नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो है पाकुड़ जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने जितने भी जिले हैं, यहाँ से आप मैप में देखिए, दुमका के पहले जितने भी इधर जिले हैं सारे जिले के बारे में जो है हम लोग हर क्लास में डिस्कस किया हुआ है। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। आज की क्लास में जो है हम पाकुड़ जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दो जिले और बच जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। तो आज का जो जिला है पाकुड़ जिला, इसमें पाकुड़ जिला की स्थापना कब हुई थी, इसका नामांकन कैसे हुआ था, यहाँ से कौन कौन से सवाल जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था, आने वाले एग्जाम में कौन कौन से सवाल जो है जेएसएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, उन सारे चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। कितने प्रखंड है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से गर्म जलकुंड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं, ये सब सारी चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट तथ्य जो है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का, उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये जो पाकुड़ जिला है पहले साहिबगंज का भाग हुआ करता था, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, पहले जो है यहाँ से यहाँ तक ये सब एक ही हुआ करता था, ठीक है, साहिबगंज। लेकिन क्या हुआ, 28 जनवरी 1994 को 28 जनवरी 1994 को जो है साहिबगंज से कुछ भाग को अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया जिसका नाम है पाकुड़ ज़िला। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा कि पाकुड़ ज़िला का निर्माण जो है या फिर पाकुड़ ज़िला की स्थापना जो है झारखंड राज्य के किस ज़िले से अलग करके बनाई गई है, तो साहिबगंज जिला से, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 1994 को। ये दोनों को याद रखिएगा एकदम हर हाल में। इसके बाद जो है इसका नामांकन के बारे में अगर बात करेंगे, तो पाकुड़ जो नाम है ये पाकौर या फिर पाकाउर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ का तल। आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम ज्योग्राफी वाले क्लास में बताएंगे ही। इधर जो राजमहल की पहाड़ी है ना, तो राजमहल की पहाड़ी के किनारे अवस्थित होने के कारण जो है इसका नाम जो है पाकुड़ पड़ा है, ठीक है। पाकुड़ जो है राजमहल पहाड़ी के तल में अवस्थित है, इसलिए इसका नाम जो है पाकुड़ पड़ा है, ठीक है। तो इसका अगर अनुमंडल की बात करेंगे तो पाकुड़ जिला में जो है टोटल एक ही अनुमंडल है जिसका नाम है पाकुड़। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ याद रखना है कि पाकुड़ जिला की स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले से अलग करके एक नया जिला पाकुड़ बनाया गया था, ठीक है। पाकुड़ जिला में कितने अनुमंडल हैं, हम सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर पाकुड़ जिला में जो है टोटल 6 प्रखंड है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि गिरिडीह जिला में, हजारीबाग जिला में, या फिर ईस्ट सिंहभूम जिला में, या फिर पूर्वी सिंहभूम जिला में, या फिर सरायकेला खरसावां जिला में, या फिर रांची, लातेहार, लोहरदगा, ये सब जिला जो है इसमें कितने कितने प्रखंड है एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी प्रकार आपको इसको भी याद रखना है कि पाकुड़ जिला में जो है टोटल 6 प्रखंड है। कौन कौन सा है, पाकुड़ हो गया, इसके अलावा पाकुड़िया हो गया, लिट्टीपाड़ा, आमड़ापाड़ा, हिरनपुर, महेशपुर। तो ये 6 प्रखंड है कहाँ पर, पाकुड़ जिला में, इसको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो पाकुड़ जिला में जो है टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र है, एक पाकुड़, एक लिट्टीपाड़ा, एक महेशपुर। अब लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो पाकुड़ जिला का जो लोकसभा क्षेत्र है ना, ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और राजमहल कहाँ पड़ता है, राजमहल राजमहल जो है साहिबगंज जिला में पड़ता है। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकुड़ जिला का जो लोकसभा क्षेत्र है वो साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है, साहिबगंज जिला के राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको याद रखना। यहाँ से आप लोग देख लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले से अलग करके बनाया है, और कितने इसमें प्रखंड है। इन तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने हजारीबाग जिला में पढ़ा हुआ था कि सूर्यकुंड हो गया, हरहद हो गया, कावा हो गया, ये सब गर्म जलकुंड कहाँ पर है, हजारीबाग जिला में। सेम उसी प्रकार जो है पाकुड़ जिला में भी कुछ गर्म जलकुंड है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बारे में सवाल पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा, जो है पूछा गया था कि शिवपुर सोता जो है ये गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो शिवपुर सोता जो है जहाँ पाकुड़ जिला के शिवपुर गांव में महेशपुर प्रखंड में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। बरमसिया गर्म जलकुंड जो है महेशपुर प्रखंड में अवस्थित है, कहाँ पर, पाकुड़ में। सिद्धपुर गर्म जलकुंड जो है पाकुड़िया प्रखंड में अवस्थित है, कहाँ पर, पाकुड़ जिला में। एक और है लाउड लाउदाह, ठीक है,
ये भी जो है बोर नदी वहाँ की लोकल नदी है, उसी के तट पर जो है अवस्थित है। तो इन चारों को जो है आपको याद रखना है कि शिवपुर सोता या फिर बरमसिया या फिर सिद्धपुर गर्म जल कुंड, ये सब जो है कौन से जिला में अवस्थित है झारखंड में। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ लिट्टीपाड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था ना, यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, अ, देखो यहाँ पर 6 प्रखंड है, 6 प्रखंड में से एक कौन सा है, लिट्टीपाड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, उसी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि लिट्टीपाड़ा में एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह जो है बीजू मांझी ने लिट्टीपाड़ा में किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और बीजू मांझी जो है, बीजू बीजू मांझी को बिना किसी न्यायिक जांच के भागलपुर जेल में डाल देता है और वहाँ शारीरिक यातना से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तब उसके दो बेटे चंदन राय मांझी और सिंहराय मांझी जो है अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करता है, जिसमें चंद्राय की गोली मार दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है सिंह राय को बरहत में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये जो चंद्रा है इसको गोली मार दिया जाता है, और सिंह राय जो है इसको बहरेत में जो है आपको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो लिट्टीपाड़ा विद्रोह का नाम आप लोग याद रखिएगा कि लिट्टीपाड़ा विद्रोह जो है किस जिला से संबंधित है। ठीक है, किसके अगुवाई में की गई थी, तो बीजू मांझी के अगुवाई में की गई थी। कहाँ पर, पाकुड़ जिला में। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पर कुछ पाकुड़ जिला में कुछ खनिज उद्योग वगैरह है, तो उसको आपको याद रखना है, जैसे कि बीड़ी उद्योग। ठीक है, तो पाकुड़ में बीड़ी उद्योग से बहुत लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग कहाँ पर है, पाकुड़ जिला में। कोयले की खान। ठीक है, तो राजमहल कोयला के क्षेत्र जो है इसी जिला के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बहुत बड़ा राजमहल का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, जिसमें से कुछ भाग जो है पाकुड़ जिला में भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, एक और खान है, ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्रीज। कहाँ पर है, पाकुड़ का स्टोन चिप बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर है, पाकुड़ जिला में। ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, पाकुड़ जिला में। काफ़ी फेमस यहाँ का चिप होता है। ठीक है, और झारखंड में जो है यह जिला जो है चिप के इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सबसे अव्वल है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ से जो है पाकुड़ जिला से चिप बन करके जो है बांग्लादेश और साउथ एशियन देशों में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है दूसरे देशों में। ठीक है, तो इसको याद रखना कि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्रीज जो है झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है, पाकुड़ जिला में। ठीक है, और कहाँ कहाँ भेजा जाता है, बांग्लादेश में भेजा जाता है, और साउथ एशियन के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से चिप बनाकर। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद है सुल्तानाबाद राज, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, इसका भी संबंधित जो है पाकुड़ जिला से ही है, कि पाकुड़ जिला में ये राजवंश फला फूला था। सुल्तानाबाद राज जो है ये राजवंश जो है पाकुड़ जिला में ही फला फूला था। ठीक है, और यही राजवंश बाद में जो है महेशपुर राजा कहा जाने लगा था। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे महेशपुर राजा के बारे में। और इसकी स्थापना जो है आबू सिंह और बाकू सिंह नामक दो भाइयों ने किया था, और इसी के वंशज जो है गुरजम सिंह की विधवा थी रानी सर्वसरी, जिसने जो है दामिने कोह के खिलाफ जो है पहाड़िया विद्रोह किया था। थोड़ा बहुत आप लोगों को याद आ ही रहा होगा, दामिने एह कोह। ठीक है, हम हिस्ट्री में सारे डिटेल में बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कब हुआ था, 1922 में या 1924 में, नीचे कमेंट में आप लोग करके बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सुल्तानाबाद जो राज है एक किस जिला से संबंधित है, पाकुड़ जिला से। ठीक है, और इसी वंशज के एक गुरजन सिंह की विधवा रानी थी, जिसका नाम था रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, इन्होंने जो है पहाड़िया विद्रोह किया था, किसके खिलाफ, दामिने एक कोह के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद जो है आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अंबार राज के बारे में। ठीक है, तो यह भी जो है पाकुड़ जिला से ही संबंधित है, पाकुड़ जिला में ही जो है आ, आगे बढ़ा है ये राज, और यही राज जो है आगे चल के पाकुड़ राजा कहलाया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, गोकुलपुर में, इसको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर, संग्रामपुर, ये भी किससे संबंधित है, पाकुड़ जिला से संबंधित है। यह पाकुड़ जिला का एक गांव है, जहां संथाल विद्रोह के दौरान जो है
भाइयों की अनुपस्थिति में फूलो जानों को वीरता दिखाई थी। ठीक है, यहाँ से जो है फूलो झानो जो है शहीद हो गई थी। ठीक है, वीर प्राप्त कर गए थे यहाँ से। कहाँ से? पाकुड़ जिला के संग्रामपुर से। ठीक है, और यहीं संग्रामपुर जो है, यहीं से जो है फूलो झानो जो है शहीद हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सुल्तानाबाद राज, तो झारखंड के पाकुड़ जिला में जो है सुल्तानाबाद राज्य था। ठीक है, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तभी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि सब क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हिस्ट्री बहुत कुछ है और उसको जब हम रिलेट करके पढ़ाएंगे ना, तब सब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत आप जो है ओवरव्यू केवल देख लीजिए अभी। ठीक है, कि फूलो झानो जो है कहाँ पे शहीद हो गई थी। ठीक है, सुल्तानाबाद राज्य जो है किस जिला में बना था? ठीक है, पाकुड़ जिला में। ये सब। इसके बाद जो है मार्टिलो टावर के बारे में, इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। JSSC के द्वारा जो है प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है मार्टिलो टावर के बारे में। तो यह जो है एक लाल रंग का टावर जो है बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और जब संथाल विद्रोह के दौरान जो है संथालों ने अंग्रेज अधिकारियों को घेर रखा था, तब यह टावर जो है रातों रात बनाया गया था। ठीक है, जब संथाल विद्रोह जब हो रहा था, उस वक्त जब अंग्रेजों ने जो है सारे अधिकारियों को जब घेर लिया था, तो उसी वक्त जो है उसी रात जो है रातों रात जो है इस मार्टिलो टावर को जो है बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है अलीगंज का किला, तो अलीगंज का किला भी जो है कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में। तो पाकुड़ जिला में जो है अलीगंज में 150 वर्ष पुराना छोटा किला स्थित है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि अलीगंज का किला कहाँ पर अवस्थित है, मार्टिलो टावर जो है कहाँ पर अवस्थित है। ये सब बेसिक है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आपको जो है इसको याद रखना है। इसके बाद जो है बिरकीती या फिर बिरखाता का किला, ये भी पाकुड़ जिला में है। ठीक है, ये जो है बिरकीटी या फिर बिरखता में स्थानीय राजा उदित नारायण के किले का भग्नवा शेष है, जो 18वीं सदी में निर्मित है। कहाँ पर है? पाकुड़ में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। बिरखाता का किला कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में। मार्टिलो टावर कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में। ठीक है, इसके बाद जो है देवीनगर महल, तो देवीनगर महल जो है ये भी आपका पाकुड़ जिला में ही है। ठीक है, तो आपको बताए थे ना कुछ देर पहले कि पाकुड़ जिला को ही जो है सुल्तानाबाद का राज्य बनाया गया था, और सुल्तानाबाद राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? देवीनगर महल। और कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है कंचनगढ़, तो कंचनगढ़ पहाड़ जो है पाकुड़ जिला में अवस्थित है। यही पहाड़ के शिखर पर एक गुफा है, और उस गुफा में एक शिव मंदिर है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा से अजीब गरीब जो है थोड़ा सा आवाज़ें वगैरह निकल करके आती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कंचनगढ़ जो है किस जिला में अवस्थित है, जो जिसके पहाड़ के ऊपर में एक गुफा है बना हुआ। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में। इसके बाद जो है सिद्धू कान्हू मुर्मू मुर्मू पार्क। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क जो है कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे कि संथाल परगना प्रमंडल का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? पाकुड़ जिला। ठीक है, झारखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पाकुड़ जिला। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पाकुड़ जिला। झारखंड में सबसे कम प्रतिशत महिला वाला साक्षरता जिला कौन सा है? तो पाकुड़ जिला। पाकुड़ जो है झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, आपको मैप में देखे थे ना, सबसे ऊपर में जो है साहिबगंज के जस्ट नीचे पूर्वी साइड में जो है आपका पाकुड़ जिला है। ठीक है, इसके बाद जो है बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार संथाल परगना में इब्राहिम मंडल ने ही किया था, जो पाकुड़ के ही निवासी थे, पाकुड़ जिला के निवासी थे इब्राहिम मंडल। ठीक है, जिन्होंने जो है बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, और पाकुड़ जो है बहावी आंदोलन का एक केंद्र भी था। ठीक है, और इसी के कारण जो है पाकुड़ जिला के इब्राहिम मंडल को जो है आजीवन आजीवन कारावास की सजा इसको मिली थी। ठीक है, तो बस ये लास्ट था यहाँ पर। इसके बाद कुछ और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विशिष्ट इंडियन रिजर्व बटालियन, तो केंद्र सरकार के अर्ध सैनिक बल के तर्ज पर झारखंड सरकार ने विशिष्ट इंडियन रिजर्व बटालियन की स्थापना 2015 में की है। और इस बटालियन में आदिम जनजाति, जिसमें से कुल 8, ठीक है, माल पहाड़िया
झारखंड में टोटल कितने जनजाति है? आदिम जनजाति टोटल 8 हैं। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, असुर, कोरवा, बिरहोर और सबर, ठीक है, के युवाओं की भर्ती की जाती है। इसका मुख्यालय दुमका से हस्तांतरित करके पाकुड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो विशिष्ट इंडियन रिजर्व बटालियन जो है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? पाकुड़ जिला में ही है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो है 1942 में जो है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर जो है डांगापारा, जो पाकुड़ जिला में ही अवस्थित है, ठीक है, से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस समय साथ दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ जो है याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो है आ, झारखंड राज्य के सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है? पाकुड़ जिला है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1994 को। कौन से जिले से अलग करके? साहिबगंज जिले से अलग करके, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें कितने प्रखंड है? तो टोटल 6 प्रखंड है। लिट्टीपाड़ा को आपको याद रखना है। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 3 विधानसभा क्षेत्र है। और इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा आता है? तो साहिबगंज जिला के राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें कुछ गर्म जलकुंड है, उसको याद रखना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिवपुर सोता गर्म जलकुंड कहाँ पर है? बरमसिया गर्म जलकुंड कहाँ पर है? सिद्धपुर गर्म जलकुंड कहाँ पर है? तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। बीजू माझी का संबंध किस विद्रोह से संबंधित है? लिट्टीपाड़ा विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? कौन कौन से देश जो है यहाँ, कौन कौन से देश में जो है यहाँ से चिप बनाकर भेजा जाता है, ठीक है। बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है इसमें मार्टिलो टावर को आपको याद रखना है, अलीगंज का किला याद रखना है, बिरखाता का किला याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। पीडीएफ पढ़िएगा, पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन पर भी जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं क्लासेस वगैरह, वो सब कर लीजिए। सारे क्लासेस इसी तरह से पीडीएफ में हम समझा करके जो है टेस्ट वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, एक साहिबगंज बचा हुआ है और ऊपर में एक और है आपका गोड्डा जिला। जैसे ही 24 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद लगातार जो है हम लोग टेस्ट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। और टेस्ट चलेगी, उसके बाद फिर नया नया टॉपिक, जो भी टॉपिक झारखंड से संबंधित है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बाकी धीरे धीरे हम लोग सारे चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। संभवतः जो है आपका 15 फरवरी तक, जब तक झारखंड सचिवालय का फॉर्म भराता है, तब तक जो है हम लोग झारखंड को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अभी 45 दिन बचा हुआ है। 45 दिन में हम लोग को जो है लगभग 10 टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक में 3 से 4 क्लासेस भी होंगे। तो हम लोग आसान से जो है हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ करके कंप्लीट कर देंगे और टेस्ट वगैरह भी लगा लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं दिया है। टेस्ट जो है 24 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट का और बचा हुआ है, इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग फिर टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका टेस्ट जो है एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पे होगी, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल के क्लास में जो है हम लोग गोड्डा और साहिबगंज जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।